साल 1919 बीकानेर का गलियों में 12 साल का बच्चा बचपन में अपनी दादी से भुजिया बनाना सीखा था। बेसन और मसालों से बनी उनकी पारंपरिक रेसिपी पूरे गांव में मशहूर थी। शिवनाथ जी ने भुजिया को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। उनकी लगन और मेहनत रंग लाने लगी। 1937 में उन्होंने बाजार में एक छोटी सी दुकान खोली। उनकी भुजिया का स्वाद अलग था, लेकिन शुरुआत में ग्राहक कम ही आते थे। धीरे धीरे उनकी भुजिया का स्वाद लोगों को इतना पसंद आने लगा कि उनके स्टॉल पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। उनकी मेहनत से उन्हें बाजार में पहचान मिलने लगी। 1941 में उनके परिवार ने उनके उत्पाद का नाम हल्दीराम रखने का फैसला किया। यह नाम शिवनाथ जी के पसंदीदा उपनामों में से एक था। इस नाम ने न केवल उनके उत्पाद को नई पहचान दी, बल्कि ग्राहकों के दिलों से भी जोड़ा। उन्होंने भुजिया को अपने गांव तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे पड़ोसी शहरों में भी ले जाना शुरू किया। हालांकि बढ़ती प्रतिस्पर्धा और सीमित संसाधनों के कारण उनकी यात्रा चुनौतियों से भरी रही। फिर भी शिवनाथ जी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने नागपुर में एक बड़ी दुकान खोली, जहां उन्होंने अन्य स्नैक्स और मिठाइयों के साथ भुजिया बेचना शुरू किया। 1980 के दशक में हल्दीराम ने नई तकनीकें अपनाई। उनके कारखाने में आधुनिक मशीनों के इस्तेमाल से उत्पादन की गति और गुणवत्ता में वृद्धि हुई। उन्होंने उत्पाद की ताजगी बनाए रखने के लिए नई पैकेजिंग तकनीक अपनाई, जिससे ग्राहक और भी आकर्षित हुए। हल्दीराम ने भुजिया से आगे बढ़कर नमकीन, मिठाइयाँ और चिप्स जैसे नए उत्पाद लॉन्च किए। 1990 के दशक में हल्दीराम ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश किया, जहां अमेरिका, ब्रिटेन और यूएई जैसे देशों में उनके उत्पादों की मांग बढ़ गई। आज हल्दीराम के उत्पाद 80 से ज्यादा देशों में बेचे जाते हैं। उनके स्नैक्स भारतीय प्रवासियों और स्थानीय ग्राहकों के बीच समान रूप से लोकप्रिय हो गए हैं। हल्दीराम की कहानी सिर्फ व्यवसाय की कहानी नहीं है, बल्कि यूएली की जुनून, कड़ी मेहनत और गुणवत्ता की जीत की कहानी है। हल्दीराम की सफलता ने अनगिनत लोगों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया है। हल्दीराम एक साधारण लड़के का असाधारण सपना। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। यह सिर्फ भुजिया की कहानी नहीं है, यह भारत से प्रेरणा का स्रोत है।